यहाँ तक कॉपी हो गया, क्लियर है। सालोजिज्म में कितने टाइप का स्टेटमेंट रहेगा? 4 टाइप का। कौन कौन सा? और सम नॉट। इसमें पॉजिटिव कौन कौन रहेगा? ऑल और सम। नेगेटिव कौन कौन सा रहेगा? नो और सम नॉट। क्लियर है। स्टेटमेंट कैसा रहेगा? जो आप लोग का क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले आप लोग को कथन दिया जाएगा। क्या रहेगा? कथन मतलब स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया जाएगा? निष्कर्ष। क्या दिया जाएगा? निष्कर्ष मतलब क्या दिया जाएगा? कंक्लूजन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको बताना है कि दिया गया निष्कर्ष में से कौन सा सही और कौन सा गलत। मतलब कथन देगा, उसके बाद निष्कर्ष देगा, फिर स्टेटमेंट देगा, फिर कंक्लूजन देगा। स्टेटमेंट के अनुसार आपको बताना है कौन कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है, कौन कौन सा कंक्लूजन गलत हो रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन कैसा रहेगा? ऐसा ही स्टेटमेंट रहेगा, ऐसा ही कंक्लूजन। स्टेटमेंट कैसा रहेगा? सभी टाइप में इस तरह से, कुछ टाइप में इस तरह से, कोई नहीं में इस तरह से, कुछ नहीं में इस तरह से। हर टाइप का स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे? सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम। क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है भाई? ये है। अगर सभी का मतलब क्या हो गया? ऑल टाइप का। यहाँ पे हम सभी टाइप के स्टेटमेंट जब लिख देते हैं, सभी ए बी है मतलब क्या लिख दिया? ऑल ए आर बी। कुछ ए बी है मतलब सम ए आर बी। कोई ए बी नहीं है मतलब नो ए आर बी। अब कुछ ए बी नहीं है मतलब सम ए आर नॉट। तो इस तरह का स्टेटमेंट है। हर तरीके का स्टेटमेंट का डायग्राम बता दिया गया है। ऑल टाइप का स्टेटमेंट का ऐसा डायग्राम, कुछ टाइप का स्टेटमेंट का ऐसा डायग्राम, सर नो टाइप का स्टेटमेंट का ऐसा डायग्राम, कुछ नहीं का ऐसा। हर टाइप का डायग्राम में नो और सम नॉट नेगेटिव है ना। नो और सम नॉट क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव स्टेटमेंट जब भी रहेगा तो जहां नेगेटिव रहेगा वहां पे आपको ब्रिज जरूर बनाना है। क्या बनाना है? ब्रिज। कोई नहीं में इस तरह से ब्रिज रहेगा और कुछ नहीं में इस तरह से ब्रिज रहेगा। कोई डाउट है यहाँ पर? पक्का? आगे बढ़ा जाए। ये कॉपी हो गया ना? चलिए अब क्वेश्चन में आ रहे हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? कथन। स्टेटमेंट क्या क्या दे देगा भाई? कुछ ए बी है, सभी बी सी है, कोई सी डी नहीं। ये आपका कथन है। फिर से आपका क्या आएगा? निष्कर्ष। क्या आएगा? निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपको दे रहा है। कौन कौन सा कंक्लूजन दे रहा है भाई? कुछ ए सी है, सभी बी डी है, कुछ ए डी है। ये आपको निष्कर्ष पूछ दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान समझिएगा। ये कथन है और ये क्या है? निष्कर्ष। कथन आपको बताया और जो बताया आपको उतना ही पता है। कथन आपको बताया और जो बताया आपको बस उतना ही पता है। उसके अनुसार आपको क्या बनाना है? डायग्राम। उसके बाद आपसे निष्कर्ष पूछ रहा है और जितना पूछेगा उतना ही देखना है, उतना ही बताना है। और आपको बताना है कौन कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो पहले क्या करेंगे? कथन का डायग्राम बनाइए तब ना। ध्यान समझिएगा। ये सालोजिज्म है। जिस तरह से ट्रक के पीछे लिखा रहता सावधानी हटी, उसी प्रकार से सालोजिज्म। थोड़ा सा भी आपका यहां से ध्यान हटा, कुछ समझ नहीं आएगा। ये हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है।
चलिए कुछ ए बी है, डायग्राम देखिएगा मैं सही बना रहा हूं या नहीं। कुछ ए बी है, सही है गलत? जल्दी बताइए। सही है। फिर क्या हो गया? सभी बी का कितना हिस्सा? किसमें? बी ऑलरेडी है ना, बी का सभी हिस्सा इसी प्रकार से ना, बी का सभी हिस्सा सी। कोई डाउट? इसका अलग डायग्राम नहीं बनाना, उसी में ज्वाइन करना है। जब बी ऑलरेडी बना हुआ है तो बी को दोबारा बनाने का जरूरत। अब चलिए क्या बोल दिया? कोई सी ऑलरेडी बना हुआ है ना, अब बस बनाना किसका है? लेकिन क्या बोल दिया? कोई सी डी नहीं है। सी का कितना हिस्सा? कोई हिस्सा डी नहीं। तो कौन सा डायग्राम बनेगा? ये वाला ना। कोई सी डी नहीं है तो क्या करना है? सी और डी के बीच में क्या बनाएंगे? ब्रिज बनाएंगे। सी और डी के बीच में क्या बनाएंगे? ब्रिज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम में किसी को डाउट पूछो, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है और डायग्राम बनाने में आप बहुत सारे टाइम लेते हैं और डायग्राम गलत बनाते हैं। डायग्राम आपका सही बनना चाहिए या तुरंत बनना चाहिए। ये क्लियर है? डायग्राम में कोई डाउट? पक्का? पक्का? चलिए पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ए का कितना हिस्सा किसमें? डायग्राम देख के बताओ, क्या ए का कुछ हिस्सा सी में है? जल्दी बताओ। ए का डायग्राम दिख रहा है? ए का डायग्राम दिख रहा है? ए का जो डायग्राम दिख रहा है उसका कुछ हिस्सा सी में दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आप ये बताओ, ए का डायग्राम यही ना है, इसका ये भी हिस्सा है कि नहीं है? ए का कुछ हिस्सा सी में दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? पहला बिल्कुल सही, वो जो पूछा बिल्कुल दिख रहा है, सही कर दिए। कोई डाउट है? पक्का? दूसरा, बी का कितना हिस्सा? बी का सभी या थोड़ा सा? सभी को देखना है या थोड़ा सा देखना है? सभी का सभी हिस्सा किसमें? बी का सभी हिस्सा डी में दिख रहा है। सही या गलत? कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट, ए का कितना हिस्सा? ए का कुछ हिस्सा किसमें? देखिए तो ए का कुछ हिस्सा डी में है या नहीं है? कोई कॉपी बात में यहां ध्यान दो, यहां पे ध्यान दीजिए। ए का कितना हिस्सा किसमें है या नहीं है? सही या गलत? ये भी कोई डाउट है? यहां पर कौन सा सही हुआ? एक ही सही हुआ ना। कौन सा सही हुआ? पहला वाला। तो इसका आंसर क्या बनेगा? केवल ये लिखा रहेगा ऑप्शन में, एक ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में ये लिखा रहेगा उसी को टिक करना है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता और इंग्लिश में लिखा रहेगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो या ओनली वन फॉलो। ये जिसमें लिखा रहेगा उसी को टिक कीजिएगा तभी नंबर मिलेगा, नहीं टिक कीजिएगा नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर है? फिर से इसी में हम एक और कंक्लूजन दे रहे, एक और निष्कर्ष दे रहे। कंक्लूजन अब हम देंगे आपको 4 कंक्लूजन। पहला निष्कर्ष, कोई भी सी नहीं है, कोई भी डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है, कुछ भी सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज हो सकता आएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा, एक एक करके निष्कर्ष को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डायग्राम को समझिए। आप लोग डायग्राम कहना चाहते हैं, डायग्राम आपका ये बन गया है ना? डायग्राम क्लियर है? डायग्राम देखिए, मुझे आंसर भी मत बनाइए, पहले यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको देंगे। इसको बनाने से पहले, हम बताने से पहले आपको बोलेंगे, इसको समझाने के बाद। पहले ये बताइए, ए का कितना हिस्सा बी में है? बी का कितना हिस्सा सी में है? सभी, कुछ हिस्सा, सभी हिस्सा, ठीक है। और सी और डी आधा अलग, सी और डी। कोई डाउट है यहाँ पर? पक्का? एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार आपने डायग्राम बना दिया ना, अब डायग्राम को ही देख के आंसर बनाना है, इसको नहीं देखना, ठीक है? डायग्राम को देखना और आंसर बनाना है। लेकिन डायग्राम देखकर जब आप आंसर बनाइएगा तो हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा,
ये जो ब्रिज है, जो हम पहले ही बताए थे, ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इस ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ये ब्रिज आपको बहुत कुछ बताएगा, उसी के अनुसार आपको काम करना है। तो एक बात बताओ, ये ब्रिज किसके किसके बीच में है? किसके किसके बीच में? तो हमेशा याद रखिएगा, जिसके बीच में ब्रिज है, जिसके जिसके बीच में ब्रिज, जिसके जिसके बीच में ब्रिज है, जिसके जिसके बीच में ब्रिज है, 100% कंफर्मेशन के साथ बस वही दोनों अलग है। जिसके बीच में ब्रिज है बस वही 100% अलग रहेगा। जिसके बीच में ब्रिज नहीं है वो अलग दिख रहा हो, लेकिन ब्रिज अगर नहीं बना है तो उसमें 100% कंफर्मेशन किसके किसके बीच में है? जिसके बीच में, जिसके बीच में, और जिसके बीच में ब्रिज नहीं है, भले वो अलग अलग दिख रहा हो, लेकिन अगर ब्रिज नहीं है तो कंफर्मेशन, इसका मतलब ब्रिज का मतलब क्या हुआ? कंफर्मेशन। वही 100% श्योरिटी दे रहा है, वही 100% कंफर्मेशन दे रहा है। किसके किसके बीच में ब्रिज रहेगा? जिसके बीच में भी ब्रिज रहेगा वो 100% अलग अलग रहेगा, और जिसके बीच में ब्रिज नहीं है वो अलग है या नहीं है, इसका कंफर्मेशन। अब हमको बताना डायग्राम देकर किसके किसके बीच में ब्रिज है, जल्दी बताइए। किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में? सिया, अरे बताओ, किसके किसके बीच में? आवाज नहीं आ रहा है, किसके किसके बीच में है? सिया। इसका 100% श्योर कौन कौन अलग रहेगा? सी किससे अलग रहेगा? सी किससे अलग रहेगा? बी किससे अलग रहेगा? सी किससे अलग रहेगा? बी किससे अलग रहेगा? 100% क्लियर है। सी और सी किससे अलग रहेगा? बी से। बी किससे अलग रहेगा? क्यों? क्योंकि इसके बीच में, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सी डी से अलग रहेगा ना, और डी, तो याद रखिएगा डी अगर सी से अलग रहेगा तो डी का ये पूरा डायग्राम सी से अलग रहेगा ना। तो डी का ये जो डायग्राम है तो समझ लो डी का घर है। कौन है? तो डी का पूरा घर किससे अलग रहेगा? याद रखना, अगर डी का ये पूरा घर अलग रहेगा ना, तो एक लॉजिक सा बात है कि सर अगर ये पूरा घर अलग रहेगा तो इसके अंदर जो भी रहेगा वो भी किससे अलग हो जाएगा? ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर सर सी का पूरा घर डी से अलग रहेगा, सी का पूरा घर डी से अलग रहेगा, तो सी के घर के अंदर जो भी रहेगा वो किससे अलग हो जाएगा? ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। कोई डाउट है? तो अब बताओ, सी किससे अलग? डी किससे अलग? सी किससे अलग? डी किससे अलग? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर सी का पूरा हिस्सा डी से अलग हुआ तो सी के अंदर जो जो है वो भी किससे अलग रहेगा? किससे अलग रहेगा? तो सी के अंदर कौन कौन है? ए आर, बी पूरा है या थोड़ा सा है? बी पूरा है। तो अगर सी के अंदर, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, अगर ध्यान हटा, अगला क्वेश्चन 100% गलत होगा। ये इतना आसान नहीं है जितना इजी समझ रही हो। सी पूरा किससे अलग रहेगा? सी किससे अलग रहेगा? सी का पूरा हिस्सा अलग रहेगा ना। तो अगर सी का पूरा हिस्सा डी से अलग हुआ तो सी के अंदर जो जो है वो भी किससे अलग हो जाएगा? डी से अलग हो जाएगा ना। तो सी के अंदर कौन कौन है? ए और सी के अंदर ए और बी है, तो बी का कितना हिस्सा है? बी का पूरा हिस्सा है ना। तो अगर बी का पूरा हिस्सा है तो ये 100% रख लो, बी का पूरा हिस्सा किससे अलग रहेगा? ठीक है। लेकिन सी के अंदर ए भी तो है, ए का पूरा हिस्सा या थोड़ा सा? तो ए का थोड़ा सा हिस्सा है ना, इसका मतलब ए का थोड़ा सा ही हिस्सा किससे अलग रहेगा? ए का पूरा हिस्सा डी से अलग। इसका कंफर्मेशन नहीं है, इसका कोई श्योरिटी, लेकिन ए का कितना हिस्सा में श्योरिटी है? ए का कितना हिस्सा में श्योरिटी है? कुछ। तो ए का कुछ हिस्सा किससे अलग रहेगा? लेकिन बी का पूरा हिस्सा। समझ में आया? पक्का? चलिए 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया जाए। पहला डायग्राम, पहला कंक्लूजन, डी कोई बी सी, मेरा डी का कितना हिस्सा? कोई मतलब पूरा, कोई मतलब पूरा के बारे में बोल दिया ना। बी का कोई भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा मतलब पूरा हिस्सा किसमें नहीं रहेगा? चेक करके बताओ, बी का कोई हिस्सा सी में, मतलब डी का डायग्राम किससे अलग? 100% श्योर है कि डी हमेशा सी से अलग रहेगा? 100% श्योर है? पक्का?
सही है गलत? सही है गलत? पहला सही। दूसरा देख के बताइएगा, तब तक मेरी चाय ठंडी हो रही है। दूसरा, तीसरा, चौथा आप लोग खुद से क्या लॉजिकल पेपर बनाइए। चलिए चेक करें। दूसरा, कोई बी डी नहीं है। सही है गलत? कोई भी, बी का कितना हिस्सा? कोई मतलब पूरा, पूरा हिस्सा किसमें नहीं? मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि बी का जो पूरा हिस्सा है वो किससे अलग रहेगा? बी से। मतलब नहीं, मतलब क्या? ब्रिज। तो बी और डी के बीच में क्या होना चाहिए? ब्रिज होना चाहिए, यही ना बोला एक तरह से। तो बी पूरा किसके अंदर है? तो अगर सी ब्रिज बनाया है तो कौन बना लेगा? बी भी ऑटोमेटिक बना लेगा। तो ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? सही है गलत? तीसरा, कोई ए डी नहीं है। सही है गलत? क्या बोल रहा है? ए का कितना हिस्सा? कोई मतलब क्या? पूरा हिस्सा। ए का कितना हिस्सा? पूरा हिस्सा। किससे अलग? बी से अलग, मतलब ब्रिज ना। ए का कितना हिस्सा का ब्रिज? ए का कितना हिस्सा का ब्रिज? किससे? देखिए तो ब्रिज तो बना रहा है भाई सी, और सी के अंदर जो भी रहेगा वो भी ब्रिज बना देगा। तो सी के अंदर ए है ना, तो ए का पूरा हिस्सा या थोड़ा सा हिस्सा है? तो थोड़ा सा हिस्सा ब्रिज बनाएगा या पूरा हिस्सा ब्रिज बनाएगा? थोड़ा सा या पूरा? लेकिन ये क्या बोल दिया? पूरा। तो ये सही बोला या गलत? गलत बोला तो इसको गलत कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख देते जो ये सही हो जाता? कुछ ए बी नहीं है। अगर ये लिख देता तो क्या कर देते? अब समझ में आया। तो क्लियर यहाँ पर? नेक्स्ट, कुछ भी नहीं कहा लिखे? कुछ भी मतलब बी का कितना हिस्सा? कुछ हिस्सा। किसमें? सही है गलत? सही है गलत? सही है गलत? यहीं पे फंस गए। यहां पे बताइए क्या मैंने दूसरा पॉइंट बोला है? जितना पूछा जाएगा उतना ही देखना। और आपसे क्या पूछा गया? बी का कितना हिस्सा? कुछ हिस्सा के बारे में पूछा या पूरा हिस्सा के बारे में? कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा? कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा? तो आपको कुछ को देखना है या पूरा को देखना है? कुछ को देखना है या पूरा को देखना है? कुछ को देखना है या पूरा को? तो ए या बी का पूरा, बी है ना, बी का ये पूरा हिस्सा देखे या कुछ हिस्सा देखे? तो बी का कुछ हिस्सा इतना देख ले, इतना देख ले। ये कुछ है या पूरा है? तो बी का ये कुछ हिस्सा सी में है। कंप्लीट। और आप लोग क्यों गलत किए थे ये बताइए तो? सर ये तो पूरा है। तो आप लोगों ने जितना पूछा उससे ज्यादा देखने लगे, इसलिए ये 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जितना पूछा जाएगा उतना ही देखना और बताना है। उतना ही पहले देखिए, उससे ज्यादा नहीं देखना है। ठीक है? आया समझ में? पक्का? चलिए एक चीज और हम इसमें लिख देते हैं। याद क्लियर है ना? हाँ, कहाँ बी कहाँ? ये इसके लिए लिखे, ये गलत था ना, तो इसके जगह हम लिखते थे कुछ ए बी नहीं है। तो ए का कितना हिस्सा? किससे नहीं? बी नहीं, मतलब ब्रिज ना। ए का कुछ हिस्सा का ब्रिज किसके साथ? ए का कुछ नहीं, मतलब ब्रिज ही ना होता है। ए का कुछ हिस्सा का ब्रिज किसके साथ? ए का जो कुछ हिस्सा सी में है वो ब्रिज बनाएगा डी के साथ। सॉरी, बी नहीं है, डी होगा। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक, वो डी है, बी नहीं है। आप वही कब बोल रहे थे आपको बी नहीं है, वो डी है, और आप बोल रहे सर बी है, बी है। क्लियर? ये एक और, कोई सी डी नहीं है। बताइए, कोई सी डी नहीं है। डायग्राम देखिए,
बताइए सही है गलत? सही। सही है गलत? सही। सही है गलत? सही। गलत क्यों गलत? कोई तो बोला गलत। कौन कौन सही वाले कौन कौन है? सही वाले हाथ पूरा उठा के रखिएगा। सही वाले इतने सारे हैं, ये भी सही वाले हैं, ये भी सही, सब सही है पक्का? जब सब सही ही है तो हम कौन होते हैं? हम होते हैं गलत कर रहे हैं। ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत। अब कंफ्यूजन आया कि नहीं आया? सर जितना लॉजिक आप बताएं उसी के आधार पे तो हमने बनाया। कोई सी बी नहीं है बोल रहा है, इसका मतलब सी का कोई मतलब पूरा हिस्सा मतलब सी का पूरा हिस्सा किससे अलग? डी से नहीं मतलब अलग ना, और नहीं का मतलब नोट भी बोल सकते हैं। तो सी का पूरा हिस्सा डी से अलग, ये तो दिख रहा है सी का पूरा हिस्सा डी से अलग, तब तो ये सही होना चाहिए। तो आप गलत क्यों कर दिए? तो इसके पीछे का एक कंसेप्ट, एक रूल है, ये हमेशा लिख लीजिएगा। रीस्टेटमेंट क्या? रीस्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड कंक्लूजन। मतलब पुनः कथन सही नहीं होता। पुनः कथन सही नहीं होता। अब पुनः कथन मतलब क्या हो गया? तो पुनः कथन का मतलब समझ क्या लिखा हुआ ये? कोई मुझे पढ़िएगा, और सेम चीज ये लिखा है कि नहीं लिखा? सेम चीज लिखा, कोई चेंजेस नहीं किया ना। तो जब कभी कोई निष्कर्ष कथन के ही बात को कॉपी पेस्ट कर देता है, इसी को कहते हैं आपने स्टेटमेंट को री कर दिया, फिर से लिख दिया, मतलब इसे क्या कहते हैं? रीस्टेटमेंट। मतलब क्या कहते हैं? पुनः कथन। ये कभी भी सही, ये एक रूल है, हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। कभी भी रीस्टेटमेंट सही, ये दिख रहा है सही, लेकिन ये रीस्टेटमेंट के कारण हमेशा क्या हो जाएगा? गलत। अब बायोलॉजिक भी कैसे बता दे? आपका नाम क्या है? बताइए महिला मानो, आपका नाम क्या है? खुशी, इसलिए इतना हंसती है। आपका नाम क्या है? खुशी। आप सेम क्वेश्चन पूछिए तो हम सवाल पूछेंगे दो। आपका नाम क्या है? आप इनका सवाल क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा जवाब आपका नाम क्या है? मैंने सही बोला या गलत बोला? क्यों गलत बोला? क्योंकि मैंने क्या किया? सवाल को ही उत्तर में बदल दिया। जो सवाल था आपका नाम क्या है, उसी का ना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, उसका आंसर वही ने बोल दिया ना कि आपका नाम क्या है। तो सवाल कभी जवाब बनता है नहीं ना। तो यही जब स्टेटमेंट कॉपी हो जाएगा सेम टू सेम, वो कभी भी आंसर कंसीडर नहीं होगा। That's why ये एक क्वेश्चन है, ये एक आंसर है, आपको आंसर लिखा होना चाहिए था, आप क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिए, that's why ये आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? आप इतना क्यों हंस रहे हैं? तो जवाब आप इतना क्यों हंस रहे हैं? इंटरव्यू में आप गए, आपसे पूछा गया आप कितना साल एक्सपेक्ट कीजिएगा, तो आप पूछेगा आप कितना साल एक्सपेक्ट कीजिएगा। वो आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, आप पूछेगा आपका नाम क्या है। वो बोलेगा बहुत तेज बोल रहे हो, काम देगा बहुत तेज बोल रहे हो। तो ये कभी सही होगा? समझ में आया? पक्का?